टोनी ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि एक पर्वत उसके हाथ के निशान से ढंस गया, लेकिन उसे खुद यह एहसास नहीं था कि वह कितना शक्तिशाली बन चुका है। जब उसने एक साधारण सी मक्खी को अपने मास्टर की छाती से उड़ाया तो वह प्रहार इतना जोरदार था कि उसके मास्टर की जान जाने वाली थी। असल में टोनी की बुद्धा पाम तकनीक सिद्ध हो चुकी थी, मगर उसे इसका आभास ही नहीं था। वह अब भी रोज अपने मास्टर से अभ्यास करने की जिद करता रहा, यह जाने बिना कि उसकी अनजानी शक्ति से उसके मास्टर की नसें पहले ही टूट चुकी थी। मास्टर ने यह देखकर उसे पहाड़ से नीचे जाने और दुनिया का अनुभव लेने का आदेश दिया और साथ ही चेतावनी दी कि आगामी मार्शल किंग टूर्नामेंट में उसे पहला स्थान लाना ही होगा। लेकिन टोनी असहाय था, क्योंकि उसे केवल बुद्धा पाम आती थी और वह जानता था कि यह अकेले काफी नहीं है। फिर भी मास्टर के आदेश के चलते उसे अपने सेक्ट को छोड़ना पड़ा। उसका पहला कदम उसके उस घर की ओर था जहाँ वह 10 साल से नहीं गया। दरवाजे पर ही उसका सामना उसकी सौतेली माँ और छोटे भाई से हुआ, जो बहुत शत्रुतापूर्ण थे। टोनी के कदम वहीं ठिठक गए, क्योंकि उसका भाई उसकी मंगेतर को पहले ही छीन चुका था और अब सौतेली माँ के साथ मिलकर उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। उनका मानना था कि टोनी विरासत के लिए लौटा है। मंगेतर ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब उसके भाई से शादी करने वाली है और टोनी से हार मान लेने को कहा। तभी जब टोनी को बाहर निकाला जाने वाला था, उसके पिता आ गए और उसे घर के अंदर ले गए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि टोनी ने वर्षों से अभ्यास किया और कोई उपलब्धि नहीं मिली, तो उन्होंने उसे बेकार कहकर डांट दिया। टोनी ने समझाया कि वह मार्शल किंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया है, पर यह सुनते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा, क्योंकि उसका भाई बचपन से मार्शल आर्ट्स सीख रहा था और उसी को प्रतियोगिता का उपयुक्त उम्मीदवार माना जाता था। मंगेतर ने सुझाव दिया कि क्यों न दोनों भाइयों के बीच एक मुकाबला करवा लिया जाए। टोनी तैयार था, पर जैसे ही वह पहला वार करने वाला था, उसकी जूनियर सिस्टर दौड़ती हुई आई और उसे रोक लिया। उसने बताया कि उसका भाई पहले ही अपनी मुक्केबाजी की तकनीक के लेवल 9 पर पहुंच चुका है। कमरे में फिर से टोनी का मजाक उड़ाया गया। सौतेली माँ ने सुझाव दिया कि टोनी को टूर्नामेंट में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि वह सबके सामने शर्मिंदा हो सके। पिता ने अनमने ढंग से यह मान लिया और जूनियर सिस्टर ने टोनी को पारिवारिक तलवार तकनीक सिखाने का निश्चय किया। लेकिन टोनी ने सिर्फ एक नजर में ही उस तकनीक की आत्मा को समझ लिया। यह देखकर उसकी बहन को यकीन हो गया कि उसकी टैलेंट असाधारण है और वह शायद टूर्नामेंट जीत भी सकता है। टूर्नामेंट के दिन पहली परीक्षा ताकत की थी, जहां 8 ईंटें एक साथ रखी गई। टोनी के भाई ने पहला वार किया और सभी ईंटें टूट गईं। फिर टोनी की बारी आई। उसने पूरी ताकत से वार किया, पर ईंटें जस की तस रहीं। दर्शक चुप हो गए, पर किसी को नहीं पता था कि सौतेली माँ ने चुपचाप ईंटों को लोहे के ब्लॉक से बदल दिया था, ताकि टोनी का हाथ वहीं टूट जाए।